तो आजकल मार्केट में आया 1.5 फुटिया, है ना। तो 1.5 फुटिया लोग आजकल हमारे पास बहुत आएंगे, कहीं 2 हड्डी ले आएंगे, को खूब सिंदूर में रखे रहेंगे, उसको ऐसा सहेज के कि क्या बताएं। या कोई लकड़ियाँ रहेंगी, फिर बोलेंगे माता ये पहले काम करता था, हमारे गुरु ने दिया, हमको यहाँ से मिला, अब काम नहीं कर रहा। तो एक बात ये बताओ, जब उनके पास था, काम कर रहा था, तो वो आपको क्यों देते? अगर ये काम करने वाली चीज़ होती तो कोई आपको क्यों देगा? सबसे पहली बात तो ये सोचें आप। दूसरी बात, अगर ये सब चीज़ें काम इतनी आसानी से करने लगती तो हर कोई रख लेता। खरीदना, जैसे आप लोग खरीद रहे हैं, तो ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब हमें मालूम है कि 1.5 फुटिया सिद्ध करके वो हमको धन ला के देगा, नोटों की बारिश करेगा, गोडाउन ट्रांसफ़र करेगा, तो 2 4 10 लाख 15 लाख दे देते उसको, कोई बड़ी बात नहीं थी मकान बेच के। और लोग दे रहे हैं, चूतिया बन रहे। 3 केस मेरे पास ऐसे ही आए हैं। किसी ने कहा कि हम आत्मा से पैसे मंगा देंगे, किसी ने कहा 1.5 फुटिया से। बढ़िया उनकी टीम बनती, खुद के पास तो कुछ होता नहीं। हम 2 4 लोग इकट्ठा होते, फिर पैसे इकट्ठे किए जाते, फिर काम किए जाते कि लालच कि पैसा आएगा तो सब बांटेंगे और बहुत आएगा, रूम भर जाएगा, है ना। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इन चक्करों में आप लोग मत पड़ो, मत फंसो, मेहनत की कमाई करो, है ना। अगर आपको साधनाएं करना है तो साधना करो, पर एक बात तो इसमें और खड़ी होती है ना कि साधना कर रहे हैं तो साधना करने की सोच भी तो आपकी सिर्फ धन कमाने की रहती है कि हमारे पास ये शक्ति आ जाएगी तो हम इसका ये करेंगे, उसको मारेंगे, फिर वहाँ धन लाएंगे तो ये करें। ये सब चीज़ें नहीं होती। देवता अगर आपको कुछ देता तो पहले वो आपसे कुछ ले लेता है। साधना करना इतना आसान होता तो हर कोई साधना के क्षेत्र में उतर जाता। और आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है वो कमाना चाहती नहीं है, बस इन्हीं चक्करों में पड़ी है। कहीं गड़ा धन मिल जाए, कहीं गोडाउन ट्रांसफ़र मिल जाए तो 1.5 फुटिया पैसे ला के दे दे। ये सब चीज़ें आसान नहीं है और होती भी नहीं है इतनी आसानी से। सालों की तपस्या लगती है इसको करने में, और जो करता होगा वो कभी नहीं बताएगा कि वो करता है ये काम। ठीक, तो इन बातों को आप लोग समझिए। साधना करना है, साधना करो। साधना करने के लिए समय बर्बाद मत करो कि नहीं आज इस गुरु के पास, परसों उस गुरु के पास। किसी एक के पास जाओ, उसके पास रुको और साधना करो। गुरु को भी तो समझो पहले, तुम गुरु को भी तो परखो कि जिस गुरु के पास तुम जा रहे हो वो तुमको कुछ करा भी रहा कि टाइम पास कर रहा है। ऑनलाइन साधना के लिए मैंने कितना डाला, लेकिन फिर भी मुझे लोग फ़ोन करते, माता जी हम बेंगलोर में हैं, कर्नाटक में हैं, आप हमें ऑनलाइन करा दीजिए। भाई क्यों करा दूँ, जब मेरा कोई ऐसा मकसद ही नहीं है। मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों की आंखें खोलूं। आप लोग अभी सो रहे, हर चीज़ में तो आप लोग वैज्ञानिक तर्क निकालते हैं, तो इसमें भी निकालो ना वैज्ञानिक तर्क, अपना दिमाग चलाओ ना कि ऑनलाइन साधना करने से क्या मिलेगा। ऑनलाइन सिद्धि मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप चाहे कर्नाटक में हो चाहे विदेश में हो, आपको एक बार आके मिलना ही होगा अपने गुरु से। चाहे किसी को भी गुरु बनाओ, आप उसको एक बार जांचो परखो, और गुरु भी जानेगा कि हाँ तुमको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या कराना चाहिए। ठीक, ये भंडारा नहीं चल रहा कि हाँ सबको आओ बांटते जाओ। शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे आप लोग लूटे जा रहे हैं, और जानबूझ के, क्योंकि आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते। अब मैंने कितने वीडियो डाली हूँ कि शक्ति ट्रांसफ़र नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लोग मैसेज करते, फ़ोन करते कि माता जी आप इस शक्ति का ट्रांसफ़र कर सकती हैं क्या। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही, या तो मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। ठीक, तो ये बातें समझिए कि शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक, अब कोई कहता है कि हमारे पास आ जाओ, ये शक्ति ले लो, वो शक्ति, भंडारे का भोग बांट रहे हो या सब्जी मंडी में बाजार बेच को सब्जियों का दुकान खोल के बैठे हो कि बांट रहे हो और लोग खरीद रहे। बेचने वाले की गलती नहीं है, खरीदने वाले की गलती है। बेचने वाला तो अपने प्रोडक्ट को कुछ भी करके बेचेगा, उसको अच्छी मार्केटिंग आती है, लेकिन तुम लोगों में तो अकल होना चाहिए। तुम लोग खरीदार हो, कस्टमर हो, क्योंकि तुमको तंत्र को तो यही बना लिया बिजनेस, तो क्लाइंट और कस्टमर का काम ही है इसमें। एक साधक ये सब बातें कभी नहीं पूछेगा कि कितने दिन में साधना होगी, क्या करना होगा, नहीं, उसको करना है मतलब करना है। क्या समय लगेगा,
दिशा, आसन, माला, प्रेम और भक्ति में इन सब का कोई भी वैल्यू नहीं है कि इस दिशा में मुंह करके बैठो तो उस दिशा में करो तो माला ऐसी होना चाहिए। कुछ भी ना हो ना, बैठ जाओ देवता के सामने, जिद करके बैठ जाओ। जैसे अपनी माँ से जिद करते हो ना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बैठ जाओ देवताओं के सामने। क्यों नहीं देगा देवता? आपको देगा, लेकिन तुम्हारा प्रेम और निष्ठा सच्ची होना चाहिए उसके प्रति, लालच नहीं होना चाहिए। और प्रेम में फिर कहाँ से आ गया कि माला रुद्राक्ष की हो तो हकीक की हो तो काले पत्थर की हो तो फलाने की हो तो ठिकाने की, कुछ मायने नहीं रखता है। बैठो तो तुम देवता के सामने। जब तुम 12 घंटे का आसन लगाओगे ना 12 देवता के आगे, तो वो भी एक दिन पिघलेगा। दो तपस्या उसको अपनी, दो परीक्षा। इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। तो 1.5 फुटिया के पीछे मत भागो। मैं बार बार आप लोग को ये समझा रही, 1.5 फुटिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चूतिया बनाने का काम है। हड्डियों को जितने अच्छे से आप लोग सहेज के कुमकुम लगा के लेके घूम रहे हैं ना, ये सब फेंक दो गंगा जी में, किसी नाल गटर में। गंगा जी में फेंकने से तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, किसी गंदे नाले में फेंक दो उसको भी, और जो बेच रहा आपको उसको भी, दोनों को उठा के फेंक दो और मेहनत करो। आप कर्ज से परेशान है, धन की समस्या, कुछ भी है, मेहनत करो। साधना करना तो उचित गुरु का चुनाव करो, गुरु की शरण में जाओ, और जो साधना कराएगा वो धन लेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि आप धन क्यों लेती हैं जब आप इतने ही वो हैं। किसी ने मुझे कहा कि जब आप इतने ही बोल रही हैं तो आप फिर धन क्यों ले रही? भाई मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, आप मेरा तो पूरा कर नहीं रहे ना। मुझे भी तो अपने देवता को भोग पानी चढ़ाना, साधना करना। मैं भी तो साधना करती हूँ, रम्मत में हूँ। मेरा तो खुद भी कोई घर नहीं है, ना आश्रम है तो मुझे भी तो धन की आवश्यकता है। आपको पूरा समय दूंगी, आपके साथ रह के कराऊंगी, तो मजदूरी तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। फिर नहीं तो फिर सेवा करो मेरी, रहो मेरे पास आके करो सेवा, फिर मैं पैसे भी नहीं लूँगी आपसे। लेकिन आपके पास उतना भी टाइम नहीं है। जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा पहले थी कि गुरु कुल में शिष्य रहते थे, गुरु उनको सिखाते थे, रहो आप मेरे पास, करो आप मेरी सेवा, या किसी गुरु के पास भी रहो, करो उनकी सेवा। जब उसका मन होगा तो आपको कुछ भी दे देगा, करना भी नहीं पड़ेगा फिर तो आपको कुछ भी। यही तो आप लोग चाहते ना कि करना ना पड़े, तो नहीं करना पड़ेगा, मैं बोल रही ना। लेकिन आपको सेवा तो करनी पड़ेगी ना मेरी, या किसी की भी जिसके पास जाओगे साधना करने, तो आपसे वो भी नहीं होगा। तो आज सामग्री का आप यदि कीमत लगाओ, सामग्री तो हमें बाज़ार से ही खरीदनी पड़ती है ना, तो सामग्री क्या भाव चल रही थोड़ा मार्केट में पता कर लो। अभी कुछ लोगों को तो खप्पर नहीं मालूम कि खप्पर कैसे भरते, खप्पर का भोग क्या होता, कब भरते हैं, क्यों भरते हैं। बहुत बड़े बड़े अघोरी हैंगे, काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मैं भी काले पहनती हूँ, ठीक। तो कपड़ों को देख के आप लोग जज मत करो। आजकल लोग हवन करेंगे मसान में, घर में, और आपको वीडियो भेजेंगे, तो उन वीडियो को देख के आप जज मत करो किसी को। खूब सारी माला पहनेंगे, भस्म लगाएंगे, लंगोट पहने, उनको देख के आप जज नहीं करो किसी को। उनको जज करना है, परखना है, तो उनके पास जाओ, कुछ दिन रहो। कहते ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, पुंगड़ी में डालो जितनी देर उतनी देर, बाकी तो वो टेढ़ी हो ही जाएगी। तो अगर किसी का विचार या उसका रहन सहन जैसा भी है आपके सामने, वो कितने दिन एक्टिंग करेगा? 2-4 दिन। उसके बाद तो अपनी औकात दिखाएगा ही ना, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। लेकिन जिसका जो स्वभाव होगा, जैसा होगा, तो हमेशा रहेगा। तो जज करने के लिए आप जाओ तो पहले, समय निकालो। तो जब आपके पास समय नहीं, तो सामने वाले को लूटने में क्या जा रहा? आपको कुछ नहीं जा रहा। अब कोई बोलता आत्मा से पैसे मंगा देंगे, कोई बोलता 2 मुँहे सांप से मंगा देंगे, तो कोई 1.5 फुटिया से। अबे जब इतना ही सब आता है तो खुद मंगा के पहले इकट्ठा कर लो और हमको थोड़ा सा दे दो धन, हमें नहीं चाहिए कुछ और। मदद कर दो थोड़ी सी हमारी भी उस धन से, तो भला हो जाएगा। है? पैसे क्यों लेगा वो तुमसे? मत ले। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कई बार तो 8-8, 10-10 लाख लोग खर्चा कर रहे हैं। अभी हम नेपाल गए थे, नेपाल में भी जिसके यहाँ गए थे
उसके साथ भी यही सब हुआ। तो ये सब बातें सोचो, फिर डिसीजन लो।